नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं आपको अपनी शादी का एल्बम दिखाने वाली हूँ और कुछ पिक्चर्स हैं जो मेरे बचपन की जुड़ी हुई हैं और भी बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो अलग अलग टाइम से हैं। तो मैं एल्बम देख रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके लिए ये वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि आज वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। कल लाइव चैट में आप सभी से बात हुई थी और आप सभी को मैंने बताया था कि मेरी एनिवर्सरी है। तो आप कई लोगों ने जानना चाहा था कि मेरी शादी किस सन में हुआ है और कितने दिन हो गए हमारे शादी को, कितने टाइम बाद मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। बहुत सारी बातें शादी से संबंधित होंगी जो कि वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ और मैं कहीं ना कहीं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस सन में मेरी शादी हुई थी। और मेरे शादी के कपड़ों से देखकर आपको पता लग ही जाएगा, बहुत सारे लोग जो अनुभवी हैं उन्हें पता चल जाएगा कि किस ईयर में मेरी शादी हुई है। तो कौन सी पिक्चर मैं पहले आपको दिखाऊं, शादी की दिखाऊं कि वैसे? तो अभी शादी वाला एल्बम ये है इस तरह से। और ये बच्चे बहुत सारे फाड़ फूड़ देते हैं बचपन में और फिर बाद में कोई केयर नहीं करता है ना कि सब सलीके से लगा के रखो, ये जो भी है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बचपन की एक बहुत अच्छी पिक दिखाने वाली हूँ कि मैं बचपन में कैसे दिखती थी। तो ये है, सबसे पहले आप देखो 6 मंथ, आई थिंक ये वाली है, ये 6 मंथ है और ये 3 मंथ है, क्योंकि मैं इसमें बैठ नहीं पा रही हूँ। ये 3 और 6 मंथ की है। तो ये दोनों मेरी पिक्चर है। और मेरी मम्मी बताया करती हैं कि उस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही ज्यादा चलती थी। तो ये है बचपन की तस्वीरें और मुझे लगता है कि मेरा फेस बचपन के जैसा ही है, अभी उतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। गोलू मोलू सा पहले भी था और अभी भी, ऐसा आप लोग कहते हैं। और मैं अपनी मम्मी की भी पिक्चर दिखाना चाहूंगी। ये है मेरी मम्मी की पिक्चर, बीच में मेरी मम्मी बैठी हैं और मैं हूं और ये मेरे दोनों बच्चे हैं। आप देख सकते हैं, अच्छे से आपको दिखाई दे रहा कि नहीं? तो ये है मेरे दोनों बच्चे, अभी तो बड़े हो गए हैं, ये बचपन की है। और एक पिक्चर मैं अपने हस्बैंड के साथ भी दिखाना चाहूंगी। ये हम लोग, ये आप देख सकते हैं, ये हम लोग घूमने गए थे तब की पिक्चर है। ये पटनी टॉप है, वहां पे गए थे, वैष्णो माता दर्शन के लिए गए थे, वहीं से आगे निकल गए थे पटनी टॉप, तो वहीं की सीन है। और आगे मैं आपको कुछ अलग अलग घूमने गए थे हम लोग, तो वहां की भी पिक्चर एक दो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि जब हम लोग शिमला गए थे तो वहां पे इस तरह की ड्रेसेस होती हैं और उनमें ये पिक्चर निकाली जाती है। अगर आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे तो उन्हें पता ही होगी कि ये इस तरह से पिक्चर, वहां पे ड्रेसेस मिलती हैं और पिक्चर निकालते हैं। तो मुझे बहुत सारा शौक था फोटोज का, तो मुझे लगा कि मैं ये देखिए, ये और इस साइज की ही फोटो तब चलती थी। मैंने सोचा मैं बड़ा बनवाऊंगी, कुछ भी नहीं है। और फिर कुछ सालों बाद जब मैं थोड़ी हेल्दी हो गई थी तो ये देखिए, ये वही पटनी टॉप की है। ये इस तरह से ड्रेस में, कश्मीरी ड्रेस में मैंने फोटो वहां पे निकलवाई थी इस तरह की। तो फोटो का शौक मुझे बचपन से ही था और आप कह लीजिए कि अभी भी है। और अभी तो मैं हमेशा आपके साथ आती ही रहती हूँ। और एक दो पिक्चर मैं आपको अपने अभी शादी की दिखा देती हूँ, ठीक है? शादी में मैं कैसे दिख रही थी। और पता है शादी के टाइम मेरा जो थ्रेडिंग वगैरह है वो कुछ भी नहीं हुआ था, आप देख सकते हैं, पिक्चर में ही देखिएगा। और फिर जब मैं शादी करके आई थी तो उस टाइम जब मेरा रिसेप्शन हुआ था तो उस टाइम ये आप देख सकते हैं मेरी शादी की फोटो है। ये मैं इस तरह से दिख रही थी और अच्छे से पिक्चर आ रही कि नहीं? ये जयमाल है, उस समय की है। थोड़ी सी लाइट आती है तो कम दिखती है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से गोटे वाला लहंगा उस समय चल रहा था। लेकिन अभी जयमाल के समय तो हमने साड़ी पहन रखी है, बनारसी साड़ी है, उसी को मैंने पहना था। ये और दूसरी भी पिक्चर, ये इस तरह से,
और अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी, जब हमारी शादी हो गई थी और मैं ससुराल आई थी उसके बाद। अच्छा, एक मैं आपको अपने हस्बैंड के साथ में दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों की पिक्चर, हम लोग कैसे दिख रहे थे, ये इस तरह से। शादी में सभी लोग डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं। अभी तो पहले से लोग एक दूसरे को देख के, बात करके, फोन में जान पहचान हो जाती है, लेकिन जब हमारी शादी हुई थी उस टाइम तो बोलना तो मुश्किल, कहीं से दूर से दिखाया जाता था किसी मंदिर में कि हाँ ये लड़की है, और लड़के वाले भी इस तरह से। और जो हमारी इंगेजमेंट हुई थी, जिसे आप कह सकते हैं सगाई, तो उसमें मेरी सासू माँ ने मुझे रिंग पहनाया था। सासू माँ ने नहीं, मेरी ननद ने मुझे रिंग पहनाई थी, ठीक है। तो और हमारे हस्बैंड ने नहीं पहनाया था, सिर्फ वो मंदिर में देखने आए थे बस। और अब मैं आपको अपने रिसेप्शन की फोटो दिखाती हूँ। रिसेप्शन की फोटो में हमारा मेकअप हो चुका था और इस तरह से हम दिखने लगे थे। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी पिक्चर है दूसरी वाली शादी की, ये देखिए, ये बिल्कुल चेंज हो गए थे मेकअप करके। ये इस तरह से हमारा मेकअप हुआ था। और कोई बड़ी पिक्चर हो तो मैं दिखाऊं जिसमें फुल लुक मेरा दिखे। ये है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरी बड़ी वाली ननद है और मेरी सासू माँ है, ये है। और ये जब लोग गिफ्ट वगैरह देते हैं ना, एनवलप, उसी समय की है। और मेरी सासू माँ ने भी मुझे एनवलप दिया था कि मैं भी अपनी बहू को मुंह दिखाई दूंगी। और माँ मतलब अम्मा बहुत खुश थी, उन्हें मैं बहुत पसंद थी और वो बहुत खुश थी और सभी से बता रही थी कि देखो मेरी बहू आई है, बहू आई है। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था और मतलब मुझे बहुत प्यार भी करती थी। अभी वो है नहीं इस दुनिया में और मुझे कभी कभी रोना आता है उनको याद करके, क्योंकि वो बहुत मतलब बहुत अच्छी थी। मैं कैसे बताऊं कि लोग जब अपने ससुराल में बताते हैं कि हमारी सासू माँ हमें प्यार नहीं करती हैं, हमें ससुराल में प्यार नहीं मिलता है, तो मुझे बड़ा दुख होता है सोच के कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं है। हमें तो बहुत प्यार मिला था। एक तो सबसे पहले तो मैं अकेली बहू थी और मेरी बहुत कम उम्र में शादी हुई थी और हमारी सासू माँ को ये बात पता थी कि हमारी बहू बहुत कम एज की है और उसे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए वो मेरी केयर बहुत करती थी, मुझे हर चीजें बहुत समझाती थी, बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी। तो थोड़ा इमोशनल हो गई थी मैं, कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी जो हमारे साथ नहीं रहता। देखिए जब तक हमारे साथ वो बंदा रहता है, कोई भी इंसान हो आपके साथ जब तक है, आप उसकी केयर नहीं करते हो, आप उसकी तरफ से बिल्कुल लापरवाही बरतते हो और फिर जब वो इस दुनिया में नहीं रहता है तो हम उसकी यादों के साथ ही जो है जीना पड़ता है। और उसकी जो बातें होती है हमें सोच के कभी खुशी भी होती है, कभी गम भी होता है। अगर अच्छी यादें हैं तो फिर तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुल मिला के मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मैं जितनी तारीफ करूँ कम है और मैंने भी उनकी बहुत सेवा करी। अपने मुंह से तारीफ नहीं करना चाहिए, वो तो ईश्वर हमें बताएगा समय पे। तो इस तरह से। और ये मेरी दूसरी पिक है, ये देखिए शादी के बाद इस तरह से मैं ऐसे ही साड़ी में, पल्लू में। और अभी भी हमारे यहाँ पल्लू थोड़ा चलता है तो अभी भी मैं पल्लू करके ही रखती हूँ। जब बड़े बूढ़े आते हैं या कोई फंक्शन होता है तो बिना पल्लू के हमारे यहाँ नहीं रह जाता। अभी आपने देखा होगा कि मैंने एक लहंगे की फोटो डाली थी जो कि हमारी ननद के बेटे की शादी थी, उसमें मैंने लहंगा पहना था, फिर भी मेरे सर पे पल्लू था। तो इस तरह आप समझ लीजिए। अब मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी की फोटो दिखाती हूँ कि जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था। मेरे 2 बच्चे हैं। कई लोगों ने पूछा था कि आपकी शादी कब हुई थी और आपके कितने बच्चे हैं। तो मेरे 2 बच्चे, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा मेरा अभी जॉब उसको मिल गई है, उसने बीटेक करे है, फिर उसके बाद एमटेक किया उसने और उसके बाद उसे जॉब अच्छी मिल गई है। अब वो ज्वाइनिंग करने वाला है और वो एस्ट्रोलॉजर भी है, ठीक है। तो उसने आचार्य पवन जी के यहाँ से एस्ट्रोलॉजी अपनी कंप्लीट करी है। उसे बहुत सारा इंटरेस्ट है, लेकिन वो हम लोगों की खुशी के लिए जॉब करने वाला है, मैं ये कहूंगी। क्योंकि वो कह रहा था कि मम्मा ये जॉब वगैरह मैं नहीं करूंगा, मैं एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता हूँ और मैं वही काम करूंगा। लेकिन देखिए
परिवार चलाने के लिए सिर्फ एक चीज से काम नहीं चलता ना, अपनी हॉबी, अपनी जो आपकी खुशी है वो एक अलग हो जाती है, लेकिन आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको पैसे तो अर्न करने ही है ना। तो इसलिए ये है मेरी प्रेगनेंसी की फोटो। और ये 9 मंथ पे हमारे लोगों के यहाँ गोदी भरी जाती है। जब बहुएं प्रेग्नेंट होती हैं तो जब 9वां महीना लगता है तो उनकी गोद भरी होती है, उसकी रस्म हो रही थी। और ये दूसरी वाली पिक है जो हमारी नंदे हमें गूलर का माला वगैरह ये इस तरह से गोदी भरते हैं, और जो देवर होते हैं वो कान में शंख बजाते हैं। तो इस तरह से रस्म होती है, वो वाली हमारे यहाँ होती है और हमारी हो रही है, वही पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें। ये चलिए अब बात चलिए तो मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए, ये प्रेगनेंसी है, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब की फोटो है, 7 मंथ की है। और ये पिक थोड़ी सी खराब हो चुकी है क्योंकि एल्बम में ऐसे ना बहुत सारे ऐसे थोड़ा सा पानी हो जाता है जिसके कारण फोटो चिपक जाती हैं और खराब हो जाती है रखे रखे ही। और इसमें मेरा बेबी हो चुका है और मेरी गोदी में है। और हम लोग के यहाँ जब 1.25 महीना हो जाता है तो सत्यनारायण की कथा होती है, तो ये उस समय की है। ये मैं बैठी हूँ और गोद में मेरे आप देख सकते हैं बेबी भी है और हमारी दोनों नंदे पीछे बैठी हुई हैं। तो इस तरह से ये हमारे शादी के बाद की पिक्चर है, जो मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था उस टाइम की पिक्चर है। तो इसी तरह से बहुत सारी पिक्चर्स हैं, मैं आपको क्या क्या दिखाऊं। और ये है हमारी सासू माँ और ये मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया और बीच में मेरी फोटो है। ये देखिए इस तरह से, ये हम लोग स्टूडियो में खिंचाने गए थे। पहले होता था ना कि सभी फोटो जब भी कोई बात होती थी तो स्टूडियो में लोग जाते थे, तो वही स्टूडियो की फोटो है। अम्मा बोली कि चलो एक साथ में फोटो खिंचाते हैं, तो उसी टाइम की है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत सारी फोटो दिखा दी है। और लहंगा देख के आपको पता ही चल गया होगा कि किस सन में हमारी शादी हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि 93 में हमारी शादी हुई थी और आज हमारी शादी को 29 साल 29 ईयर हो रहे हैं। 29 साल शादी को हो गया और 28 रनिंग में हमारा बेटा है।